हेलो बच्चों। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े में हैं और ढेर सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 किया था। अब हम आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो इसे मिटा देते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पिछले और उसके पिछले लेक्चर में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 किया था। अब हम लोग जरा आरडी शर्मा करते हैं, ठीक है बच्चों। आरडी शर्मा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 8 में आपका लीनियर लाइंस एंड एंगल्स हैं, तो इसीलिए ये 8.1 और 8.2 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो वो 8.3 के क्वेश्चंस आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पर बेस्ड हैं। आपने देखा था कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब टोटल 4 एंगल्स बनते हैं। तो जो पेयर में आपने जो देखा ठीक अपोजिट एंगल, उसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। और उसका हमने एक थ्योरम प्रूव किया था कि अगर दो लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तब उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो एंगल हमारे इक्वल होते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाले लेक्चर को जाएं, वहां पर पहले उसको देखें और वहां पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पर जो थ्योरम हमने किया था वो थ्योरम भी आप देख लें। एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चंस भी किए थे, वो भी आप देख लें। तो चलिए बच्चों हम लोग कुछ आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे आपको एक्सरसाइज 8.3 में मिलेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, आपको दो लाइन दे रखा है, दो लाइन आपको दिया हुआ है इस तरीके से। इसको लाइन को L1 कह दिया, इसको L2 कह दिया, लेकिन मैं इसको नाम दे दे रहा हूं। मैं नाम दे दे रहा हूं इसे AB और इसे दे दे रहा हूं CD। तो हमारे पास दो लाइन है AB और CD और ये दोनों लाइन एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। दो लाइन है हमारे पास AB और CD जो कि O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये आपको दे रखा है कि ये एंगल आपका X है, ये एंगल आपका Y है, ये एंगल आपका Z है और ये वाला जो एंगल है ये आपका U है, ठीक है। और आपको X की वैल्यू दे रखी है, गिवन है कि X आपका, गिवन है कि X जो है वो आपका 45 डिग्री के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो आपसे कह रहा है कि आप बाकी एंगल्स यानी कि U, Y और Z, ये जो एंगल्स हैं इन एंगल्स को आप फाइंड करें। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका है, एक तो ये क्वेश्चन करिए, एक दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसी स्पेस में आपने क्वेश्चन करना है। दूसरा है कि आपके पास 3 लाइन दिया हुआ है, ये एक लाइन है, ठीक है, फिर एक दूसरा लाइन है इस तरीके से और एक थर्ड लाइन है इस तरीके से। इन तीनों लाइन को हम नाम देते हैं AB, AB, ठीक है। ये लाइन हमारा AB है, ये लाइन हमारा CD है और ये लाइन हमारा EF है, ठीक है बच्चों। और इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। ये एंगल आपका दे रखा है 90 डिग्री, ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल X दिया हुआ है, ये एंगल आपको Y दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल आपको Z दिया हुआ है, सॉरी हाँ, ये एंगल आपको Z दिया हुआ है, ये एंगल आपको U के बराबर दिया हुआ है और ये एंगल आपको 50 डिग्री के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, गिवन है आपको कि एंगल B, ये पॉइंट O मान लेते हैं, BOD, एंगल BOD ये आपका 90 डिग्री के बराबर है और एंगल DOE, कौन सा एंगल, एंगल DOE ये किसके बराबर है, ये 50 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ये आपको पहले से ही गिवन है और आपसे कह रहा है कि भैया फाइंड करके बताओ, हमें क्या फाइंड करके बताओ, हमें X फाइंड करके बताओ, Y फाइंड करके बताओ, Z फाइंड करके बताओ और U फाइंड करके बताओ। तो देखिए एक क्वेश्चन तो मैं आपके लिए कर दे रहा हूं,
ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन क्या करें, इस क्वेश्चन में ए बी और सी बी दो लाइन है और ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चार एंगल बन रहा है यू एक्स वाई और जेड, जिसमें एक्स आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, बाकी एंगल आपको फाइंड करने को बोल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा बच्चों। इसके सॉल्यूशन में देखिए x और z ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो आप लिखेंगे कि x एंड z आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। x और z क्या है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो आप जानते हैं कि एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी x और z दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। x अगर 45 डिग्री है तो z भी आपका 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए। चलिए z तो हमें मिल गया, अब हमें अगला क्या कह रहा है फाइंड करने को, z तो हमने फाइंड कर लिया, अब u और y फाइंड करने को बोल रहा है। बच्चों x और y को देखिए, क्या x और y आपको लीनियर पेयर नजर नहीं आ रहा है? x और y ये दोनों अगर मिला दें तो देखिए पूरा स्ट्रेट एंगल आपका बन रहा है, बन रहा है ना x और y को मिलाने पे, यानी कि x और y लीनियर पेयर है, x एंड y आर लीनियर पेयर। कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं बच्चों? तो x और y अगर लीनियर पेयर है, इसका मतलब कि x और y को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। अब देखिए x प्लस y 180 डिग्री के बराबर, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री, y की जगह y लिख दें क्योंकि y हमें पता नहीं है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से हमारा आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। ये देखिए y भी हमारा निकल कर आ गया। और y और u को देखें बच्चों, तो y और u दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, y एंड u आर वर्टिकली, y और u कैसे एंगल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। गलत तो नहीं कह रहा? तो इसका मतलब कि y और u दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। भाई जब y 135 डिग्री के बराबर है तो u भी 135 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये लीजिए हमारा रिजल्ट निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं कैसे करना है? हमने देखा x और z वर्टिकली अपोजिट है, तो x दिया हुआ है तो z भी हमें पता चल गया। x और y लीनियर पेयर है, दोनों को ऐड कर दिया, 180 डिग्री के बराबर आ गया। x पता था, x की जगह वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, y निकल कर आ गया। और y और z भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो y पता है तो u भी हमें पता है, y और u वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो x भी निकल गया, y भी निकल गया, u भी निकल गया। इसी तरीके से आपको x y z u ये सब फाइंड करने हैं यहां पर। ट्राई करें बच्चों कुछ। किया बच्चों, वीडियो पॉज करके आपने ट्राई किया? चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने ट्राई किया है। आंसर आए ना आए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है, लेकिन आपने अगर ट्राई नहीं किया तब वो चिंता की बात है मेरे लिए। ठीक है, तो आपने खुद से ट्राई करना है इसको। देखिए बच्चों 90 डिग्री और z को देखिए, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना? क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल है? 90 डिग्री कौन से दो लाइन के बीच में है? एक तो AB लाइन है और एक CD लाइन है ना? इसके बीच में 90 डिग्री है। और z किसके बीच में है? ये भी AB लाइन और CD लाइन के बीच में है। तो 90 डिग्री भी AB और CD के बीच में और z भी AB और CD के बीच में, इसलिए दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सबसे पहली बात तो हमारी हो गई, हम बोलेंगे कि z एंड 90 डिग्री, ठीक है, z एंड 90 डिग्री आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैं इसको VOA लिख रहा हूं, ठीक है? आप VOA नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, V फॉर वर्टिकली, O फॉर ऑपोजिट, A फॉर एंगल। तो z और 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसीलिए z जो है आपका वो 90 डिग्री के बराबर होगा। बड़ी आसानी से बच्चों निकल कर आ गया हमारा पहला आंसर। अच्छा 50 डिग्री और y ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यों? देखिए जो 50 डिग्री है वो CD और EF इसके बीच में लाई कर रहा है, और y जो है वो भी CD और EF के बीच में लाई कर रहा है। तो इसीलिए सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया कि
जो y है और जो 50 डिग्री है बच्चों, ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। इसीलिए चूंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए y भी हमारा 50 डिग्री के बराबर होगा। ये बात क्लियर है? दो बातें आपको क्लियर हैं? अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। हमारा z निकल कर आ गया, हमारा y निकल कर आ गया, ठीक है। अब जरा देखिए लाइन EF को। ये EF लाइन को मैं फिर से इसके ऊपर एक बार जरा मार्कर चला दे रहा हूं, ठीक है। ये लाइन EF देखें बच्चों, ये जो पूरा एंगल आपका बनेगा, ये स्ट्रेट एंगल है ना 180 डिग्री। ये कौन कौन से एंगल से मिलकर बन रहा है? देखिए, एक तो ये 50 डिग्री एंगल है, एक ये 90 डिग्री एंगल है, और ये X एंगल है। तो हम लिखें कि सिंस EF इज अ लाइन, सॉरी सी नहीं आएगा, सिंस EF इज अ लाइन। EF क्या है बच्चों? EF एक लाइन है, इसीलिए 50 डिग्री, 90 डिग्री और X, इन तीनों को ऐड करेंगे। 50 डिग्री, 90 डिग्री और X, इन तीनों को ऐड करने पर हमें कितना मिलना चाहिए? 180 डिग्री। तो 50 प्लस 90 हो गया आपका 140 डिग्री, प्लस X, ये आपका 180 डिग्री के बराबर होगा ना। तो यहां से X क्या आ जाएगा बच्चों आपका? 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, यानी कि X की वैल्यू आ जा रही है हमें इक्वल्स टू 40 डिग्री। चलिए X भी निकल कर आ गए। और क्या हमें पता करना था? X, Y, Z तीनों निकाल लिए, U निकालना बाकी है। अब X और U को देखिए, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो आप लिखेंगे कि X एंड U आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसीलिए X और U दोनों बराबर होने चाहिए। X 40 डिग्री के बराबर, इसलिए U भी आपका 40 डिग्री के बराबर। चारों हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इन दोनों क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कुछ गड़बड़ है तो। चलिए बच्चों, दो क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, आपने खुद से ट्राई करना है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ये वही आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन है AB, ठीक है बच्चों, हमारे पास एक लाइन है AB और एक लाइन हमारे पास है CD, CB, और एक लाइन हमारे पास है बच्चों EF, ठीक है। तीन लाइन आपको दिया हुआ है, AB, CD और EF, और ये सारे कहां पर मीट कर रहे हैं एक दूसरे से? O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपके पास तीन लाइन है AB, CD, EF, तीनों O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला जो एंगल है वो दिया हुआ है आपका इक्वल्स टू 3x। ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये आपका दिया हुआ है इक्वल्स टू 5x, और ये वाला जो एंगल है ये आपको दिया हुआ है 2x। आपको कह रहे हैं कि आपको फाइंड करना है x की वैल्यू, ठीक है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, आप बड़े आराम से मजे से कर लीजिएगा। एक अगला क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास एक फिगर है, उसमें हमारे पास तीन लाइन है, वैसे ए बी सी डी और ई एफ। ये हमारे पास एक लाइन है ए बी, ये हमारे पास एक लाइन है सी डी, और ये हमारे पास एक लाइन है ई एफ। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी और ई एफ, ये हमारे पास तीन लाइन है। ये सारे लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एंगल आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। ये एंगल कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। ये एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री। ठीक है, यानी आपको क्या क्या गिवन है बच्चों? एक बार जरा देखते हैं क्या क्या गिवन है आपको और क्या फाइंड करना है। आपको गिवन है कि एंगल AOF, एंगल AOF ये 40 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और आपको और क्या गिवन है? आपको गिवन है कि एंगल BOD, एंगल BOD ये कितने के बराबर है? 35 डिग्री के बराबर। ठीक है,
आपको क्या फाइंड करना है, बाकी सारे एंगल्स, यानी कि आपको फाइंड करना है DOF, एंगल DOF फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है एंगल COE, एंगल COE फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है एंगल BOE, एंगल BOE फाइंड करना है। और कौन सा एंगल फाइंड करना है, AOC, AOC। ठीक है बच्चों, चलिए आप खुद से ट्राई करिए, दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। कर लिया बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया है। तो ये एंगल देखिए, आपको गिवन है बच्चों, यहां पर आपको गिवन है कि एंगल FOD, एंगल FOD 2x के बराबर है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये जो एंगल FOD है और एंगल COE जो है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं है। सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि एंगल FOD और एंगल COE ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कैसे, FOD ये FE और DC लाइन के बीच में है, और COE ये भी FE और DC लाइन के बीच में है, तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। इसका मतलब कि एंगल FOD ये किसके बराबर होना चाहिए, एंगल COE के बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों 2x के बराबर होने चाहिए। यहां से आपका COE क्या आ गया बच्चों, 2x आ गया। अब AB एक लाइन है, दिख रहा है ना, AB एक लाइन है, तो AB इज अ लाइन, तो AB एक लाइन है, इसका मतलब कि जितने भी एंगल्स मिलकर ये लाइन पर स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं उनका सम 180 होना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहां पर डॉटेड आपको दिखाऊं तो दिख रहा है ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, 180 डिग्री के बराबर। तो इसमें कौन से तीन एंगल मिले हुए हैं, एक ये और एक ये, यानी कि एक है AOC, एंगल AOC, दूसरा है एंगल जो आया है एंगल COE, और तीसरा आपका है एंगल BOE। इन सब को मिलाइएगा तो ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। AOC हमारा क्या है, AOC आपको दिया हुआ है 3x, COE आपने निकाला कि ये 2x के बराबर है, और BOE आपको दिया हुआ है 5x के बराबर। तो इसका सम हो गया 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब 3x प्लस 2x 5x प्लस 5x 10x। 10x कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री अपॉन 10, विच मींस कि x की वैल्यू 18 डिग्री के बराबर है। क्लियर है बात, x हमारा निकल कर आ गया। आप एक बार चेक कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ये एंगल 40 डिग्री है, तो AOF और BOE दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना बच्चों। एंगल AOF आप ध्यान से देखिए, और एंगल BOE, एंगल BOE, क्या ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है। अब तो आपको बिल्कुल नजर आने लगा होगा, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, क्योंकि भाई ये भी AB और EF के बीच में है, और जो BOE है ये भी AB और EF के बीच में है। तो इसीलिए एंगल AOF और एंगल BOE ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, यानी कि ये 40 डिग्री के बराबर होने चाहिए। चलिए आपका BOE निकल कर आ गया 40 डिग्री, ठीक है। एक तो BOE आपने फाइंड करना था, कर लिया। अच्छा वैसे ही ये देखिए जो BOD एंगल है, जो एंगल BOD है बच्चों, और जो एंगल AOC है, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, नहीं है। BOD मतलब BOD ये वाला एंगल, ये AB और CD लाइन के बीच में है, और AOC ये भी AB और CD लाइन के बीच में है। तो दोनों बराबर होने चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसका मतलब कि एंगल BOD ये एंगल AOC के बराबर है। अब BOD आपका 35 डिग्री दिया हुआ, तो AOC भी 35 डिग्री के बराबर होगा। चलिए
ये दो चीजें तो हमारा निकल कर आ गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जरा डीओएफ को। डीओएफ ये वाला एंगल है, ठीक है। AB दिख रहा है बच्चों, AB एक लाइन है, ठीक है। तो सिंस AB इज अ लाइन, AB इज अ लाइन, AB क्या है हमारा, AB एक लाइन है, तो इसीलिए ये देखिए पूरा AB का जो एंगल बन रहा है पूरा ये स्ट्रेट एंगल बनेगा ना। कौन कौन से एंगल यहां पर मिले हुए हैं, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये तीनों एंगल मिलकर बना रहा है ना ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी कि AOF, एंगल AOF प्लस एंगल FOD, ठीक है, या फिर DOF जो आपका है एंगल DOF प्लस एंगल DOF प्लस एंगल BOD, एंगल BOD, इनका सम, चूंकि ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। AOF आपका दिया हुआ है 40 डिग्री, एंगल DOF हमें पता नहीं है, और BOD दिया हुआ है 35 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए बच्चों। 40 प्लस 35 हो गया 70 डिग्री प्लस एंगल DOF, ये हो गया 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल DOF कितना हो जाएगा हमारा, 180 माइनस, सॉरी 70 नहीं 75, 40 प्लस 35 75, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, यानी कि एंगल DOF हमारा 105 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये थर्ड निकल कर आ गया। और अब जरा आप लोग ध्यान से देखिए, एंगल DOF और जो एंगल COE है, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है बच्चों? भाई ये कौन से DOF किसके बीच में लाई कर रहा है, CD और EF, और COE ये वाला एंगल किसके बीच में लाई कर रहा है, ये भी CD और EF के बीच में लाई कर रहा है। तो यानी कि एंगल DOF और एंगल COE क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसलिए बराबर होने चाहिए। DOF 105 डिग्री के बराबर है, इसीलिए जो आपका COE है ये भी 105 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसको आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए, कुछ गलत है तो अपना सुधार कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आज का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ वन ऑफ फोर एंगल्स, इफ वन ऑफ फोर एंगल्स, if one of four angles formed by, if one of four angles formed by intersection of two lines is 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल है, तब आपको प्रूफ करना है, देन शो करना है या प्रूफ करना है, शो दैट ईच ऑफ फोर एंगल इज अ राइट एंगल। चलिए आप एक बार खुद से इसको कोशिश कीजिए बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसका डायग्राम मैं बना दे रहा हूं, बाकी आपने ट्राई इसको खुद से करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वन ऑफ फोर एंगल्स, आप जानते हैं कि दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो चार एंगल्स बनते हैं, तो उन चार एंगल्स में से कोई एक एंगल कह रहा है कि 90 डिग्री के बराबर है। कैसे, इफ वन ऑफ फोर एंगल, यानी चार में से अगर एक एंगल which is formed by intersection of two line is 90 डिग्री, ठीक है। जो दो लाइन के इंटरसेक्शन से जो चार एंगल्स बन रहे हैं उनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। कौन सा ये नहीं कहा, यानी आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए हम दो लाइन को इंटरसेक्ट कराते हैं पहले, ठीक है। ये लाइन हमारा है AB और ये लाइन हमारा है CD, और ये सपोज करें कि O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको गिवन है क्वेश्चन में बच्चों, आपको गिवन है कि कोई भी एक एंगल उठा ले, जैसे मैं AOC मान लीजिए उठा लेता हूं, और ये गिवन है कि 90 डिग्री के बराबर है, यानी एंगल AOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आपको गिवन है। तो आपको क्या शो करना है, यानी कि क्या
शो करना है आपको शो करना है कि बाकी सारे एंगल्स, शो दैट ईच ऑफ 4 एंगल इज राइट एंगल, यानी सारे एंगल्स जो यहां पर बन रहे हैं वो सारे एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए। यानी एक एंगल आपका बन रहा है एंगल BOC, एक एंगल बन रहा है आपका एंगल BOD, और एक एंगल बन रहा है आपका एंगल AOD। ये सारे एंगल्स जो हैं ये एक दूसरे के बराबर और ये 90 डिग्री के बराबर हैं, ये आपको शो करना है। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए बच्चों। किया आपने कोशिश, ट्राई किया? चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने ट्राई किए हैं। अब देखिए यहां पर जो AOC है और जो BOD है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना भाई, ये AB और CD लाइन से बन रहा है और ये एंगल भी AB और CD लाइन से बन रहा है और बिल्कुल वर्टिकली आमने सामने नहीं, कोई भी आर्म कॉमन नहीं है इनका। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे पहला पॉइंट कि एंगल AOC एंड एंगल BOD ये कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है बच्चों, है ना। तो अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसका मतलब कि एंगल AOC और एंगल BOD ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो भाई अगर AOC 90 डिग्री के बराबर है तो BOD भी 90 डिग्री के बराबर होगा। चलिए पहला तो हमने शो कर दिया कि जो BOD है ये 90 डिग्री के बराबर है। अच्छा, अब AB देखिए, AB एक लाइन है ना, सिंस AB इज अ लाइन, यही हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, ओवरऑल ज्यादा कम यही चीज कर रहे हैं। तो AB इज अ लाइन है ना, AB एक लाइन है बच्चों। तो AB चूंकि एक लाइन है इसलिए इसके ऊपर जो टोटल एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री होना चाहिए। और ये कौन सा एंगल्स है? एक ये एंगल है और एक ये एंगल, यानी कि एंगल AOC, इसका मतलब है कि एंगल AOC और दूसरा एंगल है BOC, एंगल BOC, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। AOC तो पहले से गिवन है कि 90 डिग्री है, तो एंगल BOC के साथ ऐड कर दिया 180 डिग्री आ गया, यानी कि एंगल BOC हमारा कितना हो गया बच्चों? ये 180 डिग्री इधर पहले से था और 90 इधर आकर -90 डिग्री हो जाएगा। दैट मींस एंगल BOC ये कितना है? 180 - 90 कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। चलिए ये सेकंड रिजल्ट भी हमारा BOC 90 डिग्री आ गया, BOC भी 90 डिग्री आ गया। अब हमें AOD निकालना है। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि जो BOC है, BOC और AOD ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ठीक है। तो एंगल BOC एंड एंगल AOD कैसे एंगल है ये? दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब कि एंगल BOC और एंगल AOD भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए बराबर होने चाहिए। BOC आपने देखा है कि BOC 90 डिग्री के बराबर है, तो AOD भी 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपने AOD को भी 90 डिग्री के बराबर प्रूफ कर दिया। यानी चारों एंगल्स, AOC पहले से 90 डिग्री है, ठीक है, उसके बाद फिर BOD ये भी आपने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। यहां पर आपने BOC को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया और यहां पर आपने AOD को 90 डिग्री, चारों एंगल्स आपने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। यही तो कह रहा है कि शो दैट ईच ऑफ 4 एंगल इज राइट एंगल, हर एक एंगल राइट एंगल यानी 90 डिग्री के बराबर है। देखिए, ठीक है बच्चों। चलिए इसको अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए बच्चों, तो ये तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट था। एंगल्स के हमने ढेर सारे कंसेप्ट बटोर लिए हैं। अब इन कॉन्सेप्ट को और कुछ और नए कॉन्सेप्ट को सीखकर अगले लेक्चर में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए आप ये जो पहला एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 6.1 और आरडी शर्मा के जो पहले 3 एक्सरसाइज हैं 8.1, 8.2, 8.3, इन चारों एक्सरसाइजेस को आप इसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर जाइए। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, ढेर सारे सवाल बनाते रहें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।